हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिली। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इस वीक के AEW के रैम्पेज शो की और जानते हैं कि इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के AEW के रैम्पेज शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर हमें ब्रायन डेनियल्सन निक जैक्सन को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच था और हमें इस मैच के अंदर निक जैक्सन और ब्रायन डेनियल्सन इन दोनों की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और जितना मैंने ब्रायन डेनियल्सन को देखा है उतना देखकर मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली ब्रायन डेनियल्सन के AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद उनके हार्ड हिटिंग मैचेस देने की कैपेसिटी बढ़ चुकी है, क्योंकि गाइस ये मैच भी काफी हार्ड हिटिंग मैच था और हमें इस मैच के अंदर ब्रायन डेनियल्सन की काफी तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और इस मैच की शुरुआत से ही ब्रायन डेनियल्सन इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे, जहां पर ब्रायन डेनियल्सन निक जैक्सन के हाथों के ऊपर टारगेट कर रहे थे, पर यहाँ निक जैक्सन के साथ मैट जैक्सन रिंग साइड पर थे, जिन्होंने रेफरी की नजर बचाते हुए ब्रायन के ऊपर अटैक किया, जिससे कि निक जैक्सन को इस मैच के अंदर कमबैक करने का मौका मिला। और जब एक टाइम के लिए निक जैक्सन और ब्रायन डेनियल्सन ये दोनों ही इस मैच के दौरान एप्रन के ऊपर खड़े थे, तब ब्रायन निक जैक्सन के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन एक्सीडेंटली ब्रायन ने स्टील पोस्ट को किक कर दिया और इसके बाद निक जैक्सन इस मैच के अंदर ब्रायन डेनियल्सन के पैरों के ऊपर अटैक किया। और यही इस मैच के क्लोजिंग मोमेंट्स के अंदर मैट जैक्सन इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने का ट्राई किया, लेकिन मैट जैक्सन को साइड में लगाकर ब्रायन डेनियल्सन ने निक जैक्सन के ऊपर अपना फिनिशर डबल आर्म लॉक लगाया, जिससे निक जैक्सन नहीं बच पाए और फाइनली यहाँ पर निक जैक्सन ने टैप आउट कर दिया, जिससे सबमिशन के सहारे ब्रायन डेनियल्सन ये मैच जीत चुके हैं। जो देखा जाए तो ब्रायन डेनियल्सन का ये मैच जीतने का काफी वियर्ड तरीका था, क्योंकि यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन ने निक जैक्सन के ऊपर अपनी कोई तगड़ी सबमिशन मुंह नहीं लगाई थी, पर फिर भी ब्रायन डेनियल्सन ये मैच जीत चुके हैं। लेकिन गाइस ब्रायन के मैच जीतने के बाद यहाँ पर पूरी द एलीट आ गई और यहाँ पर पूरी द एलीट निक जैक्सन को देखने के लिए आई थी, पर इससे पहले कि यहाँ पर द एलीट ब्रायन डेनियल्सन के ऊपर अटैक करती, यहाँ पर क्रिश्चियन केज और जुरासिक एक्सप्रेस आ गए और यहाँ पर आकर क्रिश्चियन केज और जुरासिक एक्सप्रेस ब्रायन डेनियल्सन के साथ खड़े हो गए, जिससे कि द एलीट ब्रायन डेनियल्सन के ऊपर अटैक ना कर पाए। और इसके बाद हमें जुरासिक एक्सप्रेस और क्रिश्चियन केज और द एलीट के बीच में एक ब्रॉल देखने को मिला, जहाँ पर क्रिश्चियन केज ने मैट जैक्सन के ऊपर अपना फिनिशर लगाया, लूचासोरस ने निक जैक्सन के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और जंगल बॉय ने एडम कोल के ऊपर अपना सबमिशन मूव स्नेक टैप लगाया। और इस सब चलने के दौरान केनी ओमेगा रिंग छोड़कर बाहर चले गए थे और ब्रायन ओमेगा को रिंग के अंदर बुला रहे थे और यहाँ पर क्राउड ने फिर एक बार केनी नोबॉल्स ओमेगा के चैंट्स करना शुरू कर दिया, जो देखकर केनी ओमेगा काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और केनी ओमेगा रिंग के अंदर आ गए। और केनी के रिंग के अंदर आते ही ब्रायन डेनियल्सन ने केनी ओमेगा के ऊपर अपना सबमिशन मूव बेल लॉक लगाया, जिससे कि यहाँ पर जंगल बॉय ने एडम कोल के ऊपर और ब्रायन डेनियल्सन ने केनी ओमेगा के ऊपर साथ में अपना सबमिशन मूव लगाया। और यहाँ पर एडम कोल और केनी ओमेगा ये दोनों ही टैप आउट कर रहे थे, जो देखकर फाइनली जंगल बॉय और ब्रायन डेनियल्सन ने केनी ओमेगा और एडम कोल को यहाँ छोड़ दिया और इन्होंने यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन की जीत सेलिब्रेट की, जो फिर एक बार इस वीक का रैम्पेज शो शुरू करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच और बहुत ही बढ़िया सेगमेंट था। और इससे अब देखना पड़ेगा कि क्या हमें आगे चलकर केनी ओमेगा और एडम कोल और ब्रायन डेनियल्सन और जंगल बॉय के बीच में कोई टैग टीम मैच देखने को मिलता है या नहीं। लेकिन गाइस इसके बाद हमें पावर ऑफ सॉप्स और हुक का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए पावर ऑफ सॉप्स ने कहा कि माना कि पावर ऑफ सॉप्स सीएम पंक से हार चुके हैं, लेकिन यहाँ पर टीम टैज के मेंबर और FTW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रिकी स्टार्स के पास ब्रायन केज को देने के लिए एक मैसेज है, जो बात यहाँ पर पावर ऑफ सॉप्स ने कही। और इसके बाद हमें यहाँ पर रिकी स्टार्स का एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए रिकी स्टार्स ने कहा कि माना कि ब्रायन केज रिकी स्टार्स से काफी बड़े और काफी तगड़े हैं, लेकिन AEW कंपनी के अंदर चैंपियन बनने के लिए इतना ही काफी नहीं है और आपके पास AEW कंपनी के अंदर चैंपियन बनने के लिए दिमाग होना जरूरी है और वो दिमाग रिकी स्टार्स के पास है, इसीलिए रिकी स्टार्स AEW कंपनी के अंदर चैंपियन है और ब्रायन केज नहीं, और ब्रायन केज रिकी स्टार्स को कभी नहीं हरा पाएंगे। जो बात यहाँ पर इस हाइप वीडियो के अंदर रिकी स्टार्स ने कही। लेकिन इसके बाद हमें सीएम पंक का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए सीएम पंक ने कहा कि फाइनली उन्हें AEW कंपनी के अंदर आने के बाद काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि AEW कंपनी के अंदर उनके लिए काफी अच्छे चैलेंजेस है और पहले उन्होंने डार्बी एलिन को हराया और दूसरी बार पावर ऑफ सॉप्स को। लेकिन इन दोनों मैचेस के अंदर सीएम पंक के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था, इसलिए पंक को लगता है कि पंक अपने मैचेस एक्सपीरियंस की वजह से जीते हैं, इसलिए अब यहाँ पर सीएम पंक चाहते हैं कि सीएम पंक को ऐसा रेसलर चैलेंज करे जो कि सीएम पंक एक्सपीरियंस लेवल मैच कर सके और सीएम पंक उनकी लिमिट्स तक ले जाए और सीएम पंक ऐसे अपोनेंट के लिए वेट कर रहे हैं। जो बात यहाँ पर सीएम पंक ने कही, तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर सीएम पंक का अगला चैलेंजर कौन होता है। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर AEW के विमेंस डिवीजन से एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला, जहां पर जेड कारगिल, थंडर रोजा और नायला रोज एक दूसरे को फेस कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसा कि मैंने आपसे कहा था, वैसे ही इस मैच की शुरुआत में थंडर रोजा ने नायला रोज और जेड कारगिल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इसी के चलते फाइनली जेड कारगिल और नायला रोज एक साथ आ गई और यहाँ पर जेड कारगिल और नायला रोज ने मिलकर थंडर रोजा के ऊपर अटैक किया, पर ये भी लंबी देर तक नहीं चला, क्योंकि हमें पता है कि जेड कारगिल और नायला रोज एक दूसरे के साथ नहीं बनती, इसीलिए हमें जेड कारगिल और नायला रोज एक दूसरे के ऊपर अटैक करती हुई दिखाई दी और इसी का फायदा उठाकर थंडर रोजा ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया। और जब हम कमर्शियल से लौटे तब इस मैच के अंदर थंडर रोजा एक ट्रैश कैन का इस्तेमाल कर रही थी, जहां पर थंडर रोजा ने वो ट्रैश कैन जेड कारगिल के मुंह के ऊपर रखकर उस पर एक ड्रॉप किक लगाई और इसके बाद थंडर रोजा नायला रोज के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी, लेकिन नायला रोज ने थंडर रोजा का अटैक रिवर्स कर नायला रोज रिंग साइड पर रखे हुए टेबल के थ्रू थंडर रोजा के ऊपर एक पावर बम लगाने के लिए गई, पर सरप्राइजिंगली थंडर रोजा ने इसे रिवर्स कर दिया और थंडर रोजा ने नायला रोज के ऊपर उस टेबल के थ्रू एक पावर बम लगाया, जिससे कि नायला रोज
इस मैच से आउट हो गई और यहाँ पर थंडर रोजा नायला रोज को रिंग के अंदर लाकर नायला रोज को कवर करने के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन इसी बीच जेड कारगिल स्टील चेयर लेकर थंडर रोजा के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर स्टील चेयर के सारे थंडर रोजा के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर फाइनली यहाँ पर थंडर रोजा को पिन कर जेड कारगिल ने मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो एक शॉर्ट मैच था, लेकिन गाइस एक बहुत ही तगड़ा मैच था और मुझे भी मैच देखने के लिए काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और अब हमें फाइनली एडब्ल्यू कंपनी के विमेंस डिवीजन के अंदर भी थोड़ी फार हार्डकोर चीजें देखने को मिल रही है, तो अब देखना पड़ेगा कि हमें आगे चलकर एडब्ल्यू कंपनी के विमेंस डिवीजन के अंदर और कौन कौन सी हार्डकोर चीजें देखने को मिलती है। लेकिन गाइस इसके बाद हमें मैलिका ब्लैक के लिए एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए मैलिका ब्लैक ने कहा कि मैलिका ब्लैक ने लगातार 2 बार कोडी रोड्स को उनके मैच के अंदर हराया है और जब आखिरी बार मैलिका ब्लैक ने कोडी रोड्स के खिलाफ अपने ब्लैक मिस्ट का इस्तेमाल किया था तो वो ब्लैक मिस्ट अब कोडी रोड्स की बॉडी के अंदर हर जगह पर फैल चुका है, जो कि कोडी रोड्स को अंदर से खोखला कर देगा और कोडी रोड्स को दिखा देगा कि मैलिका ब्लैक के सामने कोडी रोड्स कुछ भी नहीं है। और अब इसीलिए मैलिका ब्लैक कोडी रोड्स में मूव ऑन होकर एडब्ल्यू कंपनी के अंदर अपने अगले नए चैलेंजेस को ढूंढने वाले हैं, जो बात यहाँ पर मैलिका ब्लैक ने कही। और गाइस देखा जाए तो ये मैलिका ब्लैक का काफी तगड़ा प्रोमो था और देखना पड़ेगा कि अब मैलिका ब्लैक का एडब्ल्यू कंपनी के अंदर अगला अपोनेंट कौन होता है। पर इसके बाद हमें सैमी गेवेरा के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए सैमी गेवेरा ने कहा कि सैमी गेवेरा अब टीएनटी चैंपियन बन चुके हैं और अब सैमी गेवेरा उनके लिए आने वाले हर एक चैलेंजर को फेस करने वाले हैं और वो किसी को भी लेट डाउन नहीं करने वाले, जो बात यहाँ पर सैमी गेवेरा ने कही। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर इस शो के पहले ऑरेंज कैसिडी और मैट हार्डी का एक बैकस्टेज इंटरव्यू देखने को मिला और यहाँ पर बात करते हुए मार्क हैंडी ने मैट हार्डी से पूछा कि क्या मैट हार्डी अभी ऑरेंज कैसिडी गुस्सा है और अब मैट हार्डी को कैसा फील हो रहा है। और इस सवाल का जवाब देते हुए मैट हार्डी ने कहा कि हाँ मैट हार्डी अभी ऑरेंज कैसिडी गुस्सा है और अब मैट हार्डी ऑरेंज कैसिडी के बालों को शेव करने वाले हैं, क्योंकि जैक एवंस ने कहा था कि जैक एवंस को ऑरेंज कैसिडी के खिलाफ एक हेयर वर्सेस हेयर मैच चाहिए और जैक एवंस ने खुद से ही ऑरेंज कैसिडी के खिलाफ एक हेयर वर्सेस हेयर मैच डिमांड किया है, जो बात यहाँ पर मैट हार्डी कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर जैक एवंस ने कहा कि जैक एवंस ने कभी भी ऑरेंज कैसिडी के खिलाफ कोई हेयर वर्सेस हेयर मैच नहीं मांगा, मैट हार्डी जबरदस्ती ने मैच हासिल करने के लिए कह रहे हैं, जिस पर मैट हार्डी ने जैक एवंस को शांत किया। लेकिन यहाँ पर बात करते ऑरेंज कैसिडी ने पूछा कि यहाँ पर क्या चल रहा है और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी इसलिए आई है, जिस पर मार्क हैंडी ने ऑरेंज कैसिडी से कहा कि अगर ऑरेंज कैसिडी इस वीक उनका मैच हार जाते हैं तो फिर ऑरेंज कैसिडी को उनके बाल शेव करने पड़ेंगे, जिसका रिप्लाई देते हुए बहुत ही फनी तरीके में ऑरेंज कैसिडी ने कहा कि अगर ऐसा है तो ऑरेंज कैसिडी अपना मैच नहीं हारने वाली और एक कहकर ऑरेंज कैसिडी यहाँ चले गई। और फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक रैम्पेज शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर ऑरेंज कैसिडी जैक एवंस को फेस कर रहे थे और जो कोई सुपरस्टार मैच हार जाता उसे अपने बाल शेव करने पड़ते। और कहना पड़ेगा कि इस मैच के लिए रेफरी बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इस मैच के रेफरी थे ब्रायन डेसबर्ग, जिन्हें डेफिनेटली पता होगा कि बालों की वैल्यू क्या है। पर जहाँ तक बात है इस मैच की, तो गाइस मैच स्टार्ट होने के बाद ऑरेंज कैसिडी जैक एवंस को अटैक करने के लिए गए, लेकिन जैक एवंस पीछे हट गए और ये काफी सरप्राइजिंग था कि यहाँ पर जैक एवंस ऑरेंज कैसिडी से डर रहे हैं। पर ये मैट हार्डी का प्लान था, क्योंकि मैट हार्डी पीछे से आकर ऑरेंज कैसिडी पर अटैक करने के लिए आए, लेकिन रेफरी ने मैट हार्डी को रिंग के बाहर कर दिया और इसके बाद जैक एवंस ने पीछे से ऑरेंज कैसिडी पर अटैक कर इस मैच के स्टार्ट से इस मैच में डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर जैक एवंस ऑरेंज कैसिडी पर काफी तगड़ी तगड़ी मूव्स लगा रहे थे और इसी बीच कई बार मैट हार्डी भी ऑरेंज कैसिडी पर अटैक कर रहे थे। पर फाइनली इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर मैट हार्डी के ऊपर एक सुसाइड डाइव लगाने के बाद ऑरेंज कैसिडी ने जैक एवंस के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया और फाइनली यहाँ पर जैक एवंस के ऊपर अपनी लेजी किक्स लगाकर यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी जैक एवंस के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर मैट हार्डी ने थोड़ा फर बैकअप बुला लिया, क्योंकि यहाँ पर मैट हार्डी ने बुचर और ब्लेड को बुला लिया और यहाँ पर मैट हार्डी ऑरेंज कैसिडी पर अटैक करने के लिए जा रहे थे। पर तभी क्रिस स्टैटलैंडर, चक टेलर और व्हीलर उठाकर मैट हार्डी ऑरेंज कैसिडी बीच में खड़े हो गए और ये देखकर मैट हार्डी ने फिर एक बार पूरी की पूरी हार्डी फैमिली ऑफिस को बुला लिया और अब चक टेलर, व्हीलर युथा और क्रिस स्टैटलैंडर की मदद करने के लिए कोई और नहीं बल्कि द डार्क ऑर्डर आ गई, जिससे कि यहाँ पर नंबर से एकदम इक्वल हो गई। और इसी बीच जैक एवंस रिंग के अंदर ऑरेंज कैसिडी के ऊपर एक रोल पिन करने का ट्राई किया, पर ऑरेंज कैसिडी ने किक आउट कर जैक एवंस के ऊपर अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगाया और यहाँ पर जैक एवंस को पिन कर ऑरेंज कैसिडी ने मैच जीत लिया है, जिसका मतलब कि अब जैक एवंस को अपने हेयर शेव करनी पड़ेंगे। और ये देखकर जैक एवंस के पार्टनर यानी कि एनहेली काफी गुस्सा हो गए और एनहेली को ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन डार्क ऑर्डर ने एनहेली को ऊपर अटैक कर दिया। और ये देखकर मैट हार्डी ने जैक एवंस को सॉरी कहा और मैट हार्डी अपनी पूरी की पूरी हार्डी फैमिली ऑफिस लेकर यहाँ चले गए, जो देखा जाए तो अपने दोस्त के साथ करने के लिए काफी बुरी चीज है। लेकिन इसके बाद रिंग के अंदर एक चेयर बिठाकर ऑरेंज कैसिडी, व्हीलर युथा और चक टेलर ने मिलकर जैक एवंस के बाल शेव किए और इसके बाद यहाँ पर नेगेटिव वन यानी कि ब्रॉडली के बेटे के साथ ऑरेंज कैसिडी ने अपनी जीत सेलिब्रेट की, जिसके साथ इस वीक रैम्पेज शो ऑफिस चला गया। जो देखा जाए तो फिर एक बार काफी बढ़िया और काफी शॉर्ट एंड स्वीट रैम्पेज शो था। और गाइस ये शो सिर्फ 1 घंटे का है, इसलिए मुझे शो देखने के लिए काफी ज्यादा मजा आता है और वैसे भी ये शो काफी बढ़िया शो था, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और अभी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?